गुड इवनिंग क्लास। आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं, वैद्युत फ्लक्स। समझते हैं इसको। देखो, ये हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं ई। इन वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं में हमने एक तल लिया है कैपिटल ए क्षेत्रफल का, जो कि इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस तल से अभिलंबित होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तल से अभिलंबित होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। उस तल से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है। यह अदिश राशि है। यह अदिश राशि है तथा इसकी विमा ml3 t-3 a-1 ml3 t-3 a-1 होती है। इसका फॉर्मूला जो है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, या फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है। यदि हमें इसकी विमा निकालने के लिए आ जाए तो किस प्रकार से हम निकालेंगे? तो विमा निकालने के लिए हमें दिया जाएगा फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ई इंटू ए, तो यहां पर फाई की विमा बराबर, हमें ई की विमा रखनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, और ए की विमा रखनी है क्षेत्रफल की विमा। तो हम ई की विमा को तोड़ भी सकते हैं, ई बराबर एफ अपॉन क्यू में। तो यहां से ई की विमा हम निकाल लेंगे, बल की विमा लगाकर ml t-2 और आवेश की विमा लगाकर at। तो ई की विमा निकल जाएगी ml t-3 a-1। तो हम इसका यूज कर लेंगे यहाँ पर ई की विमा का, ml t-3 a-1, और ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की विमा लगा देंगे एल स्क्वायर। इसलिए वैद्युत फ्लक्स की विमा हो जाएगी ml3 t-3 a-1। तो हम इस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स की विमा ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कभी कभी एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप 7k कैप में रखने पर पृष्ठ s बराबर 10j से, पृष्ठ वेक्टर s बराबर 10j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, होकर कितना
फ्लक्स बाहर आएगा। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दिया क्या है, हमें वैद्युत क्षेत्र दिया है। तो वेक्टर ई बराबर हम लिख देंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k, और वेक्टर एस इज इक्वल टू लिख देंगे 10j, और फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फाई का फॉर्मूला लगा देंगे वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इंटू एस की वैल्यू है 10j कैप। अब देखो हमारे पास इस सवाल में ना तो आई की टर्म इधर दी है ना के की टर्म दी है, तो इनको हम जीरो रख देंगे और 4 की मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, और j डॉट j इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 4 × 10 इज इक्वल टू 40 मात्रक। तो ये हमारा फाई का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। तो आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।